हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितने जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आप याद रखेंगे, एलिफैटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा होता है। ये बातें हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं इन चारों का कंपेरिजन करूँ, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इन तीनों के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये इसका जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज है, ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप याद रखेंगे, जब किसी आइटम के पास पाई बॉन्ड भी हो, लोन पेयर भी हो, तो वहाँ पे केवल पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता। इसलिए इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका भी लोन पेयर क्या फ्री है। आप कहेंगे सर इसका भी लोन पेयर क्या था, फ्री था, इसका भी फ्री है, तो ये वाला ज़्यादा बेसिक क्यों हो गया। देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आपको पता होना चाहिए sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक होता है थर्ड वाले के कंपेरिजन में। यहाँ पर देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज है, यह भी अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, इसलिए सेकंड के बाद थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन याद रखेंगे, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। आपको लगता है ये sp3 है, नहीं, ये sp2 है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कि इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसके पास 3 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, दोनों का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए दोनों का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका भी sp2, इसलिए इसका भी sp2। अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या एरोमेटिक है, इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, इसलिए चौथा वाला ज़्यादा बेसिक होता है फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक।